रोलिंग अल्ट्रेशन आप जैसे फ्लो करें, ठीक है। तो मैं आपको बताया पेन, रेडनेस, स्वेलिंग ये सिर्फ सिम्टम्स नहीं, बॉडी का इमरजेंसी वार मोड है जिसे हम लोग कहते हैं इन्फ्लामेशन। तो आप ऐसा समझें कि इन्फ्लामेशन क्या होता है। तो आपको पता है इन्फ्लामेशन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, सूजन बोलते हैं, ठीक है। तो सूजन के अंदर पेन देखने को मिलता है, हमको रेडनेस देखने को मिलता है और हमको स्वेलिंग भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो आप ऐसा समझें कि सूजन हमको कब देखने को मिलता है, ठीक है। हमको इन्फ्लामेशन कब देखने को मिलता है, जब हमको चोट लग जाता है, ठीक है। तो चोट लगने के कारण क्या होता है, हमको पेन भी देखने को मिलेगा, रेडनेस देखने को मिलेगा, स्वेलिंग देखने को मिलेगा। जैसे कि अभी आपको ऐसा समझो जैसे कि मेरा हाथ है, ठीक है। अभी आपको ये ठीक दिख रहा है, ठीक है, फ्रेश दिख रहा है। तो अभी इसमें मेरे को कोई दर्द नहीं है, ठीक है। इस पर कोई रेडनेस वगैरह आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है, ना इसमें स्वेलिंग वगैरह दिख रहा है। अच्छा, अगर इसी पे अगर मेरे को चोट लग जाता तो चोट लगने के कारण हमको ये सब देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये किसके कारण होता है, ये सब चोट के कारण होता है, ठीक है। तो आप ऐसा समझिए जैसे कि एक ह्यूमन होता है, ठीक है। एक ह्यूमन बॉडी है, तो ह्यूमन बॉडी को प्रोटेक्ट करके कौन रखता है, ह्यूमन बॉडी को। जैसे कि बैक्टीरिया हो गया या फिर वायरस वगैरह हो गया, तो इसकी जो लड़ने की क्षमता होती है, ये किसमें होती है, हमारी इम्यून सिस्टम की होती है, ठीक है। अगर इम्यून सिस्टम नहीं होता तो जो हमारे बॉडी में जो बैक्टीरिया वायरस आते हैं ना, हम तुरंत बीमार पड़ जाते, मतलब हम ठीक रहना मुश्किल होता है, खासकर अब के टाइम में, ठीक। तो ये सब हमको देखने को मिलता है। आपको पता है जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है, इनका जो मेन रोल होता है कौन करता है, हमको डब्ल्यूबीसी देखने को मिलता है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी क्या करता है, ये वाइट ब्लड सेल होता है, ठीक है। इसका मेन रोल क्या होता है, जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, इनको क्या करता है, इनको खाने का काम करता है, मतलब इसको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। सो कौन करता है, डब्ल्यूबीसी करता है ना। तो आज की वीडियो में हम सिंपली यही देखेंगे कि हमारा इन्फ्लामेशन क्या होता है, इन्फ्लामेशन के मैकेनिज्म क्या होते हैं और वुंड हीलिंग, घाव भरने की प्रक्रिया। स्किन कटते ही बॉडी बोलती है टेंशन मत लो, रिपेयर या रीजनरेशन डिपार्टमेंट एक्टिव हो चुका है। तो ये कैसे एक्टिव हो चुका है इसको देखो। जैसे कि आप कहीं चल रहे हो, ठीक है, चल रहे हो या फिर घूम रहे हो या फिर आप कहीं अचानक से गिर जाते हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जैसे आप चलते चलते गिर गए, ठीक है, तो आपको चोट लग सकती है या फिर आपको एक्सीडेंट वगैरह में चोट लग सकती है। तो जैसे आपको हाथ में चोट लगा या फिर आपको सिर में चोट लगा या फिर आपके पैर में चोट लगा या फिर बॉडी के कहीं भी आपको चोट लगता है, ठीक है। तो चोट लगने के बाद क्या होती है, आपको ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग होती है कि नहीं होती, होती है ना, ब्लीडिंग भी होती है आपको। और कुछ कंडीशन में देखने को मिलता है कि आपको उसमें धब्बे पड़ जाते हैं। धब्बे पड़ जाने के बाद जैसे कि यहाँ सेल है, ठीक है, यहाँ का सेल क्या हुआ, डेथ हो गया, ये फिर डैमेज हो गया, तो वो रिकवर कैसे होगा, ठीक है। इन्फ्लामेशन कैसे हमारा खत्म होता है, ब्लीडिंग होता है, ब्लीडिंग कैसे खत्म हो जाता है अपने आप। और कुछ कंडीशन में ऐसा होता है जहाँ इंजरी होती है, जहाँ आपको लगता है वहाँ निशान रह जाता है। वीडियो के एंड तक बने रहें, ठीक है। तो ये हमारा पैथोफिजियोलॉजी का 5th लेक्चर होने वाला है। अगर आपने इसके पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है तो जाकर जरूर वॉच कर लें। सो इन्फ्लामेशन क्या होता है, इन्फ्लामेशन का मतलब सूजन होता है, जैसे कि मैं आपको बताया। तो जब हमको जब कहीं चोट वगैरह लग जाता है, ठीक है, जब हम कहीं इंजर्ड हो जाते हैं, उसके कारण हमको इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। और इन्फ्लामेशन को क्या बोलते हैं, सूजन। और सूजन के अंदर आपको ये सब देखने को मिलता है, ठीक है, पेन होगा तभी तो उसमें सूजन होगा, उसमें रेडनेस वगैरह भी देखने को मिलता है, उसमें स्वेलिंग वगैरह भी देखने को मिलता है। तो ये सब किसके अंदर देखने को मिलता है, हमको इन्फ्लामेशन के अंदर देखता है। अब इन्फ्लामेशन किसके कारण हुआ, इंजर्ड के कारण हुआ, ठीक है। सो क्या होता है इन्फ्लामेशन कैन बी सिंपली डिफाइंड एज प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी इम्यून सिस्टम अगेंस्ट इंजरी। सूजन को सरल शब्द में शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा चोट के विरुद्ध दी जाने वाली सुरक्षात्मक प्रतिक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, ठीक है। अब जैसे हमारा इन्फ्लामेशन हो गया, ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको बताया था जो हमारा चोट लगता है ये कई प्रकार से हो जाते हैं, ठीक है। जो हमारी सेल जो इंजर्ड होती है, सेल इंजर्ड होती है 2 प्रकार से हो सकता है, ठीक है। पहला होता है फिजिकली हो सकता है या फिर ये केमिकली भी हो सकता है, किसी कारण से हो सकता है। अब ऐसा समझो जैसे कि हमारा एक बॉडी हो गया, ठीक है, ह्यूमन बॉडी हो गया, प्रोटेक्ट करने कौन लगता है, इम्यून सिस्टम होता है। जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो क्या करता है, वो बैक्टीरिया से लड़ने का काम करता है, ठीक है। तो इम्यून सिस्टम होता है, ठीक है। इम्यून सिस्टम का सबसे मेन रोल प्ले कौन करता है, डब्ल्यूबीसी करता है, ठीक है। वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, ये करते हैं, इनका मेन रोल होता है। किसमें मेन रोल होता है, जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, इनको किल करने का काम करता है, ठीक है, मिलता है। अगर डब्ल्यूबीसी अगर कम हुआ, ठीक है, डब्ल्यूबीसी कम हो जाता है बॉडी में, तो हमको डिफरेंट टाइप्स के हमको बीमारी देखने को मिल सकती है। फिर इट कैन आल्सो डिफाइंड एज द प्रोसेस बाय विच आवर बॉडीज वाइट ब्लड सेल प्रोटेक्ट एंड फ्रॉम इन्फेक्शंस विथ फोरिजन पार्टिकल्स। इसे उस प्रक्रिया के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है जिसमें कि द्वारा हमारे शरीर के श्वेत रक्त कोशिकाएं हमें बाहरी कारणों से होने वाली संक्रमण से बचाती है, ठीक है। अब जैसे बाहरी कारण क्या हो सकते हैं, बाहरी कारण हमारे यही हो सकते हैं जो हमारे फोरिजन पार्टिकल्स होते हैं। तो फोरिजन पार्टिकल्स में यही सब आ सकते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, या फिर आपको जैसे कि ये तो डायरेक्टली हो गया, ठीक है। अब इनडायरेक्टली कैसे हुआ, जैसे इनडायरेक्टली ऐसे हुआ जैसे आपने कुछ ऐसा चीज़ खा लिया, ठीक है, उसमें पहले से बैक्टीरिया मौजूद था, या फिर आप खाते टाइम उस पर ध्यान नहीं दिया, ठीक है। अगर प्रॉपर अगर हैंड वॉश वगैरह नहीं किया तो उसमें उस कंडीशन में भी क्या होता है, बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं वो हमारे अंदर चले जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता, अगर हमारी डब्ल्यूबीसी अगर नहीं होती या फिर डब्ल्यूबीसी अगर पर्याप्त मात्रा में आपकी बॉडी में नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, आप अक्सर बीमार पड़ सकते हो। इसलिए जो हमारी डब्ल्यूबीसी होती है इसका मेन रोल होता है। देखो अगर आपको अभी ये सब समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, आगे हम स्ट्रक्चर बेस पूरा समझने की कोशिश करेंगे तो उसमें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इन्फ्लेमेशन इज द बॉडी नेचुरल रिएक्शंस अगेंस्ट इंजरी इन्फेक्शंस
सूजन, चोट और संक्रमण के खिलाफ शरीर में स्वाभाविक प्रक्रिया है, ठीक है। इसके बाद अपन देखेंगे कॉसेस ऑफ इन्फ्लामेशन। सूजन के कारण क्या क्या कारण हो सकते हैं सूजन के। इसके कुछ मेनली टाइप्स हैं। पहला होता है फिजिकल एजेंट। अगर इसको और डिटेल में देखना है तो मैंने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, तो उसको आप देख सकते हैं। इसमें जैसे हीट हो गया, अगर आपकी बॉडी अगर ये फिर बॉडी गर्म हो गई या फिर आपको कहीं गर्म चीज़ में अगर हाथ वगैरह डाल देते हैं उस कंडीशन में आपको देखने को मिलता है। कोल्ड में देखने को मिलता है, रेडिएशन में देखने को मिलेगा, ठीक है, या फिर मैकेनिकल वगैरह में ये सब देखने को मिलता है। उसका होता है केमिकल एजेंट में, यूरिक एसिड हो गया, यूरिया वगैरह हो गया, इसके कारण भी आपको देखने को मिल सकता है। में आपको होता है सर्कुलेशन डिसऑर्डर, ठीक है, थ्रोम्बोसिस इन्फेक्शन के कारण वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, फंगी हो गया, या फिर किसी चीज़ का इन्फेक्शन हो जाते हैं उस कंडीशन में भी आपको देखने को मिलता है। इन्फ्लेमेशन फिर मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स होता है। तो देखिए जैसे पहले होता है रेडनेस। आपको पता है जब अगर चोट लगेगी उसके बाद ही आपको रेडनेस देखने को मिलेगा। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको पहले डेफिनेशन बताया, आप उसमें कंफ्यूज तो नहीं हुए। उस पर देखिए, उस पर क्या होता है, जैसे केमिकली भी हो सकता है एंड फिजिकली भी उसमें वो सूजन इंजरी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो मैं आपको जैसे समझाना चाह रहा था, जैसे कि इम्यून सिस्टम से आपको क्यों रिलेट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे इम्यून सिस्टम से मैं आपको ऐसे रिलेट करना चाह रहा हूँ, जैसे कि अगर WBC अगर हमारी बॉडी में कम होगा तो जो हमारी बैक्टीरिया होंगी, वायरस होंगी, इनको कम नहीं कर पाएगा, ठीक है। इनमें जो इन्फेक्शन होंगे उनको कम नहीं कर पाएगा। मतलब जो बैक्टीरिया होता है, वायरस होता है, उनको सीधा सीधा खाने का काम करता है। कौन काम करता है? हमारा WBC ही काम करता है, ठीक है। इसकी इतनी क्षमता होती है कि जो बैक्टीरिया वायरस वगैरह होते हैं इनको पूरा खा जाता है। तो अगर जैसे कि अगर WBC हमारी बॉडी में कम होती तो जो बैक्टीरिया होता, वायरस होता, ठीक है, तो ये क्या होता है, अगर अक्सर आप देखते हैं अगर बैक्टीरिया वायरस है, ठीक है, तो लालिमा पड़ जाता है। जैसे कि एग्जांपल समझो यहाँ हो गया, ठीक है, तो यहाँ ऐसे गोल गोल पड़ जाएंगे, रेडनेस पड़ जाएंगे। तो ये सब कंडीशन दोस्तों देखने को मिल सकता है। तो इसलिए मैंने इम्यून सिस्टम को सबसे पहले उठाया, इसको समझाने की कोशिश किया, ठीक है। तो ये हो सकता है। आपको लालिमा देखने को मिलता है। आपने देखा होगा स्विलिंग होता है, ठीक है, सूजन सूजन में आपने देखा होगा उसमें कुछ गांठ जैसे बन जाते हैं सूजन स्विलिंग में। फिर हीट के कारण भी हो सकता है, ठीक है, गर्मी के कारण भी हो सकता है। उसके बाद पेन में भी देखने को मिल सकता है, जैसे दर्द वगैरह हो गया। इन्फ्लेमेशन के कुछ ये संकेत देखने को मिलते हैं। देन लॉस ऑफ फंक्शन। देन टाइप ऑफ इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन के कुछ टाइप देखेंगे, ठीक है। तो ये दो प्रकार से होते हैं। पहला होता है एक्यूट इन्फ्लामेशन, मतलब तीव्र सूजन। फिर क्रोनिक इन्फ्लामेशन, दीर्घकालिक सूजन। तो ऐसा समझे, एक्यूमेशन तीव्र सूजन क्या होता है, जैसे कि आप चल रहे हो, ठीक है, या फिर आपको कहीं पास थोड़ा सा चोट लगा। अब चोट लगा, ठीक है, जैसे कि यहाँ मैं चल रहा हूँ, ठीक है, यहाँ मैंने पेन मारा तो यहाँ चोट लगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है, यहाँ थोड़ी समय के लिए क्या होता है, तीव्र सूजन होती है और अपने आप खत्म हो जाती है। जैसे कि इस पे आप देखो, इट इज अकर्स ऑफ ए शॉर्ट टाइम पीरियड एंड ऑन रैपिड ऑनसेट। ये थोड़े समय के लिए होता है और तेज से शुरू होता है, ठीक है। जैसे कि आप कहीं जाते जाते अगर कहीं टकरा गए, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपको वो इंजर्ड तो हुआ पर कुछ टाइम बाद क्या होता है, अपने आप रिमूव हो जाता है और उतने टाइम आपको इतना भयंकर दर्द होता है, आपको ही पता है, ठीक है। फिर क्या होता है, जेनेटिक्स ऑफ द एक्यूट इन्फ्लेमेशन। एक्यूट इन्फ्लेमेशन के कुछ विशेषताएं होते हैं। क्या होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड प्लाज्मा प्रोटीन एंड अफेक्ट साइट्स। जैसे कि मैं आपको बताया अभी टकरा के, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पास मेरे को लगा, तब ये क्या होता है, जैसे इस जगह में मेरे को लगा तो यह शॉर्ट टाइम के लिए मेरे को दर्द हुआ, ठीक है। बाकी आपको इस कंडीशन में देखते हैं, यहाँ क्या होती है, यहाँ जैसे मेरे को चोट लगा, ठीक है, इतने एरिया में क्या होगा, इसमें प्लाज्मा प्रोटीन वगैरह जो भी होते हैं, फ्लूइड होते हैं, वहाँ आके एकत्रित हो जाते हैं, यहाँ आके एक्यूमुलेशन हो जाते हैं, ठीक है। तो एक्यूमुलेशन का मतलब सिंपली मतलब ये होता है, क्या होता है कि उसमें संचय होना, ठीक है, एकत्रित होना। फिर होता है एक्टिवेशन ऑफ प्लेटलेट्स, न्यूरोप्लेट, ठीक है, जो हमारे प्लेटलेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं उस कंडीशन में। उसके बाद होता है क्रोनिक इन्फ्लामेशन, जिग्ड सूजन। इट इज़ ऑकर ओवर द लॉन्ग टाइम पीरियड रेमेन फॉर द लॉन्गर ड्यूरेशन। ये लंबे समय तक घटित होते हैं और लंबे समय तक बना होता है, ठीक है। जैसे कि आपको जैसे बताया शॉर्ट टाइम के लिए हो गया। अगर मान लीजिए कई कंडीशन में होता है, आपको गहरी चोट आ गई, ठीक है, जैसे एग्जांपल समझो एक्सीडेंट हो गया, या फिर आपको कोई तेज़ी से अगर वार कर दिया, ठीक है, अगर आपको तेज़ी से कोई मार दिया, तो इस कंडीशन में क्या होता है, आपको इंजरी भी होती है और उसके साथ आपको लंबे समय तक आपको सूजन भी देखने को मिल सकता है। जेनेटिक्स ऑफ क्रोनिक इन्फ्लामेशन, इसके भी कुछ विशेषताएं होते हैं। इसकी कितनी विशेषताएं होते हैं, इसके दो विशेषताएं होती हैं। पहला होता है मोनोन्यूक्लियर इन्फिल्ट्रेशंस, फिर एक्टिवेशंस ऑफ लिम्फोसाइट्स, मैक्रोफेगस।
सो अभी देखेंगे हम मैकेनिज्म ऑफ इन्फ्लामेशन। सो इन्फ्लामेशन क्या होता है, मैकेनिज्म। इन्फ्लामेशन इज अ प्रोसेस बाय विच द बॉडी वाइट ब्लड सेल्स प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम फॉरेन सब्सटेंसेस सच एज द बैक्टीरिया वायरस। ये एक सूजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर की श्वेत रक्त कोशिका शरीर की बैक्टीरिया या वायरस जैसी बाहरी पदार्थ से बचाती है, ठीक है। जैसे मैं आपको पहले ही बताया था, जो हमारा WBC होता है ये क्या करता है, ये हमारी इम्यून सिस्टम का मेजर सेल्स होते हैं जो क्या करता है, बैक्टीरिया वायरस एंड जो फॉरेन सब्सटेंस होती हैं, जो बाहर की जो हमारी वो बैक्टीरिया वगैरह आती हैं, ठीक है, इनको या फिर अंदर जो हमारी बैक्टीरिया होती हैं उनको क्या करता है, इनको ख़त्म करने का काम करता है। और ये काम कैसे करता है आप ये देखो, जैसे कि हमारा ये हो गया, ठीक है, जैसे हमारी बेसल्स हो गई, ये हमारे वेंस हो गए। अब इसमें क्या है, जैसे आपको पता है इसमें हमारे क्या होते हैं, इसमें हमारी जो रक्त होती है, जो हमारी ब्लड्स होती हैं, ठीक है, ये क्या करती है, फ्लो करती हैं इसमें, ठीक है। अब इसके अंदर आपको पता है कई सारे आते हैं, जैसे हमारे RBC हो गया, WBC हो गया, ठीक है, प्लाज्मा सेल वगैरह हो गए, ये सब क्या करते हैं, इसके अंदर फ्लो करते हैं। अब ऐसा समझो जैसे कि हमारे इसमें ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है, इसमें अलग अलग नहीं, तीनों मिक्स होते हैं, पर याद रहे आपको जो हमारे ये होती है, ठीक है, ये वेंस होते हैं, इसके जस्ट बगल में क्या हो जाते हैं, इसके बगल में हमको वो बेसल्स बॉल्ब देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो बेसल बॉल्ब देखने के कारण क्या होता है, इसके साइड साइड में ये फ्लो नहीं करते, ये बीचों बीच फ्लो करते हैं। अब जैसे हमको चोट लगा, ठीक है, जैसे चोट लगा तो क्या हुआ, जैसे कि मेरे को यहाँ चोट लगा तो यहाँ हुआ, जैसे इसे मस किया, ठीक है, तो हमारे बेसल्स में जाकर सीधा इफेक्ट होता है, ये फिर हमारे सेल्स डेथ हो जाते हैं, ठीक है। अब डेथ होते हैं, इसको रिकवर कैसे करते हैं इसको मैं बताता हूँ। तो जैसे ऐसे हुआ, ठीक है, जैसे कि आप ऐसा समझो ये हमारे वेसल्स हो गए, ये हमारी स्किन हो गया, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं टिश्यूज़, एक टिश्यू हो गया। अब जैसे क्या हुआ, यहाँ हमारे जैसे इंजर्ड हुआ, ठीक है, ये फिर हमारी बैक्टीरिया क्या करने यहाँ ग्रोथ करने लगी किसी कारण से। तो यहाँ से क्या हुआ, जैसे हमारी हुआ, ठीक है, यहाँ से जो हमारे WBC होता है, ठीक है, यहाँ से क्या हुआ, रिलीज़ होगा। अब रिलीज़ होने के बाद धीरे धीरे रिलीज़ होगा, रिलीज़ होने के बाद क्या होगा, यहाँ जाएगा, ठीक है, इसके अंदर जाएगा, और इसके अंदर जाते ही क्या करेगा, जो हमारी बैक्टीरिया होती हैं, फंगी वगैरह होती हैं, वायरस होती है, ठीक है, इसको क्या करेगा, इसको किल करने का काम करता है, ठीक है। तो ये सब कौन काम करते हैं, हमारे WBC ही करते हैं। तो इसमें हमारा जो WBC होता है, ठीक है, इसका मेजर रोल होता है। फिर द मैकेनिज्म ऑफ इन्फ्लामेशन कैन बी अंडरस्टैंड इन द टू मेजर स्टेप। जो हमारा इन्फ्लामेशन होता है इसके दो स्टेप्स होते हैं। पहला होता है वास्कुलर इवेंट्स होती हैं, संवहनी घटनाएं, या फिर सेलुलर इवेंट्स। अब आप ऐसा समझो वास्कुलर इवेंट्स क्या होती है, ठीक है, तो हमारे जो वास्कुलर इवेंट्स होती हैं, वास्कुलर इवेंट्स जो होती है, ठीक है, जैसे हमारे ये वेसल्स हो गए, ठीक है, अब वेसल्स हो गए, जैसे कि हमारे ब्लड इसमें फ्लो कर रहा है, धीमा फ्लो कर रहा है या फिर तेज फ्लो कर रहा है या फिर नॉर्मल फ्लो कर रहा है, ठीक है, ये मैटर नहीं करता। जैसे फ्लो कर रहा है, अब फ्लो कर रहा है या फिर इसमें क्या आती है, इसमें बाधा आती है, ठीक है, ठीक से ये फ्लो नहीं हो पाती है, या फिर क्या हो रहा है, इस पर क्या नहीं हो रहा है, तो ये सब किसके अंदर आते हैं, हमारे वास्कुलर इवेंट्स के अंदर आते हैं, ठीक है, मतलब संवहनी घटनाएं इसके अंदर आती हैं। अब घटनाएं आपको पता है, इवेंट्स आपको पता है कैसे भी हो सकती है। अब सेलुलर इवेंट्स क्या होती है, सेलुलर इवेंट्स से होती हैं जैसे कि हमारे जो सेल्स हैं, ठीक है, सेल ये फिर डेथ हो जाते हैं, या फिर क्या होती है, जो हमारी सेल होती है, ठीक है, ये क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। तो ये सबको क्या रिकवर करना या फिर रिपेयर करने का काम किसका काम होता है, तो हमारे सेलुलर इवेंट्स का काम ही होता है, ठीक है, सेलुलर घटनाएं हमारी ये सब चीज़ें करती हैं। तो अभी हम सबसे पहले देखेंगे वास्कुलर इवेंट्स। तो वास्कुलर इवेंट्स क्या होते हैं, इट इज़ द एयरलिस्ट रिस्पॉन्स टूवर्ड्स टिश्यूज इंजरी। यह चोट लगने पर ऊतकों के प्रति सबसे प्रारंभिक प्रक्रिया होती है। जो हमारी वास्कुलर इवेंट्स होती है ये सबसे पहली प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। इसके भी दो टाइप्स। अब पहले प्रतिक्रिया कैसे होती है आप ऐसे समझो, जैसे कि मैं आपको बताया था, जो हमारे टिश्यूज होती हैं, ठीक है, अब टिश्यूज होगी, टिश्यूज के टिश्यू में ही मतलब ये बेसल्स वगैरह पाए जाते हैं, ठीक है, जैसे फ्लो कर रहा है, आप इस पर देख सकते हो, जैसे ये देखियो, ये हमारे बेल्स हो गए, ठीक है, इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर टिश्यूज है। अब जैसे यहाँ अगर इंजर्ड हुआ तो सबसे पहला पार्ट ही तो हुआ, ठीक है, इसके इसके पीछे ही हमको तो वो देखने को मिल जाता है, हमारी नस डक्ट वगैरह देखने को मिल जाता है, तो ये हो जाता है। फिर इट इज़ द फर्दर डिवाइड इनटू टू टाइप्स। इसके भी दो टाइप्स होते हैं। पहला होता है हेमोडायनेमिक चेंजेस, फिर एट्रेशंस इन वास्कुलर परमेबिलिटी। तो अभी आप ये देखना हेमोडायनेमिक चेंजेस। हेमोडायनेमिक क्या होता है, हमारे बेसिस होते हैं जिसमें ब्लड हमारे फ्लो करते हैं, ठीक है, आप ऐसा समझ सकते हो। ये क्या होता है, हेमोडायनेमिक चेंजेस हो सकते हैं। अब चेंजेस कैसे हो सकते हैं, इसमें हो सकता है जो हमारे बेसल्स होते हैं, ये चेंज का मतलब ये हो सकता है जैसे कि जो हमारा वेन्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे वास्कुलर होते हैं, या फिर इसकी जो साइज होती है छोटी हो सकती है, या फिर क्या हो सकती है, बड़ी हो सकती है, क्योंकि भाई ये चेंज कर रहा है। इसमें क्लियरली नहीं बोला है कि ये छोटा होगा कि या फिर बड़ा होगा, ठीक है, इसमें सिर्फ इतना बोला हेमोडायनेमिक चेंजेस। अब चेंज कैसे कैसे होता है इसको देखो। फिर द फॉलोइंग हेमोडायनेमिक चेंजेस ऑकर ड्यूरिंग इन्फ्लामेशन रिस्पॉन्स। आप ऐसा समझो जैसे कि आपको जब इंजरी होगा, इंजरी के बाद आपको इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा, ठीक है, सूजन तो देखने को मिलता ही है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारा इन्फ्लामेशन होता है, ठीक है, इसमें जो हमारी वेसल्स होती हैं इसमें उतार चढ़ाव हो सकता है। मतलब ये होता है कि इसमें छोटा या बड़ा हो सकता है। जैसे इसमें देखो ट्रांसिएंट वैसोकंस्ट्रक्शन, ठीक है, 3 से 5 सेकंड के लिए क्या होता है, जो हमारे वेसल्स होते हैं, जैसे कि ये हमारे नॉर्मल है, ठीक है, ये हमारा नॉर्मल इतना चल रहा है, तो इसमें क्या होता है, वैसोकंस्ट्रक्शन में क्या होता है, ये छोटा हो जाता है, ठीक है। अब आपको पता है जैसे नॉर्मल ब्लड फ्लो कर रहा था, ठीक है,
है। अभी जो हमारी समझ लो पाइप है, ठीक है, अगर पाइप का प्रेशर जो हो रहा था पहले अच्छा फ्लो हो रहा था नॉर्मल, अब ये छोटा हो जाएगा तो क्या होगा, छोटा छोटा इसमें फ्लो करेगा, ठीक है, मतलब इसमें धीमा धीमा क्या करेगा, फ्लो करेगा। तो ये हमारे होते हैं ट्रांसिएंट वैसो कंस्ट्रक्शन होती है, पर ये 3 से 5 सेकंड के लिए ही होते हैं। फिर प्रेसियंस प्रोग्रेसिव वैसोडाइलेशंस ऑकर इन हाफ ऑन आवर ब्लड फ्लो रेडनेस वार्म। अब देखो इसमें क्या होता है, जो हमारा प्रेसियंस प्रोग्रेसिव वैसोडाइलेशन होता है, जैसे कि मैं आपको बताया हमारे इसमें क्या हुआ, इसमें छोटा हो गया, ठीक है, जो हमारा चेंजेस हुआ नॉर्मल से छोटा होगा, अब ये क्या होगा, ये बड़े में जाके कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, हमारे बड़े बड़े वेसल्स में जाके कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें प्रोग्रेसिव वैसोडाइलेशन हो गया, ठीक है। अब ये कुछ घंटों के लिए होगा, मतलब ये आधे घंटे 1 घंटे के लिए हो सकता है, इसमें मतलब फिक्स नहीं होता। अब इस कंडीशन में क्या हुआ, इसमें कुछ ज़्यादा ही ब्लड फ्लो होने लगेगा। अभी इसमें कम कम हो रहा था, ठीक है, इसमें कम कम हो रहा था। अभी क्या होगा, जब हमारा ब्लेसेस जब साइज जब बढ़ेगी, जब चेंज होगी हेमोडायनेमिक का, तो इसमें कुछ ज़्यादा ही ब्लड फ्लो होने लगेगा। इसमें जो हमारी ब्लड की जो अमाउंट होगी वो ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिसके कारण आपको रेडनेस देखने को मिलेगा, ठीक है। अब रेडनेस के साथ साथ आपको गर्मी भी देखने को मिलेगा। आप ऐसा समझो जैसे कि आप कुछ काम कर रहे हो, ठीक है, काम कर रहे हो या फिर ज़्यादा तेज़ी से काम करो, या फिर आप दौड़ रहे हो, जैसे आप दौड़ने के बाद जब आराम करते हो, ठीक है, एकदम जस्ट तुरंत की बात होता है, आपकी क्या होती है, आपकी सांसें फूलने लग जाती है, सांसें फूलती है, नसें फूल जाती हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारा नॉर्मल जैसे अभी कंडीशन में है, ठीक है, अगर आप दौड़ोगे, आप ज़्यादा काम करोगे, तो आप तुरंत देखना कि हमारे जो वेसल्स होती है, ठीक है, आप हाँफने लगते हो, उस पर क्या होता है, अपने हमारी सांस क्या होती है, ज़्यादा बढ़ जाती है। अब ज़्यादा बढ़ जाने के कारण हमारे जो ब्रेसेस होते हैं, ठीक है, ये थोड़ा चौड़ा हो जाता है, क्योंकि इसमें क्या हो जाता है, इसमें प्रोग्रेसिव वैसोडाइलेशन हो जाता है, और ये कुछ घंटों के लिए होता है, हो सकता है आधे घंटे के लिए हो, 1 घंटे के लिए हो, ठीक है, काम जैसे वर्क करोगे उस पर डिपेंड करता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, हमको रेडनेस देखने को मिल सकता है, या फिर आप जब रेडनेस देखेगा, आप जब ऐसे काम करोगे, ठीक है, इसमें आपको वार्म देखने को मिलेगा, मतलब आपको गर्मी भी देखने को मिलेगी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जैसे आप मैं बताया काम वगैरह करोगे, ठीक है, या फिर आप दौड़ोगे, तो इसमें क्या होता है, जो हमारा ब्लड का अमाउंट होता है ये बढ़ जाता है, ठीक है, जो हमारी ब्लड की जो फ्लो होती है ये क्या हो जाती है, हाई हो जाती है, खासकर इन्फ्लामेशन में। देन इंक्रीज हाइड्रोस्टेटिक्स प्रेशर्स ट्रांसुडेशंस ऑफ फ्लूइड स्विलिंग। अब जैसे मैं बताया ये जो बढ़ा, ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, इसमें हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर लगा। अब हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या करता है, मतलब ये सिंपली प्रेशर देता है, प्रेशर देने को ही हम बोलते हैं ट्रांसुडेशन बोलेंगे, ठीक है। तो अब जैसे ट्रांसुडेशन जैसे फ्लूइड स्विलिंग हुआ, अब जैसे देखो आप, मैं ऐसे बताता हूँ, जैसे हमारा ये बेसेस हो गया, ठीक है, अब बेसेस हो गए, आपको मैं बताया था जैसे हमारे बेसेस हो गए, इसके साइड में क्या होती है, हमारी बेसेस वॉल्व होती हैं, ठीक है। अब बेसेस वॉल्व होती है, ठीक है, इसके ये कुछ इस तरह होता है, जैसे आप ऐसे देखो ऐसा रहता है, ठीक है, इसमें कुछ इस तरह आप लोग को देखने को मिलता है, ठीक है। इसमें मतलब स्पेस होता है, पर स्पेस मतलब एकदम नॉर्मल थोड़ा थोड़ा होता है, इंटर स्पेस, तो इसमें छोटा छोटा होता है। अब जब से हमारे ब्लड जब फ्लो हमारा जब इंक्रीज हुआ, ठीक है, जब हाइड्रोस्टेटिक जब से प्रेशर लगा, तो हमारा ब्लड का अमाउंट क्या हुआ, ब्लड का अमाउंट हमारा बढ़ गया। अब इसमें क्या होता है, जो हमारे फ्लूइड होते हैं, ठीक है, अब फ्लूइड यहाँ से थोड़ा थोड़ा लॉस होने लगेगा। अब जैसे फ्लूइड थोड़ा थोड़ा लॉस होने लगेगा, तो हमको क्या देखने को मिलेगा, हमको स्विलिंग देखने को मिलेगा। ये हो सकता है आप गिर रहे हो या फिर दौड़ रहे हो, ठीक है, उस कंडीशन में आपने देखा होगा, कई बार आपने एज्यूम किया ही होगा, तो इस ये सब चीज़ें हमको देखने को मिलता है। ल्यूकोसाइट्स मार्जिनेशंस, ठीक है, WBC ब्लड सेल्स, ल्यूकोसाइट्स मार्जिनेशन लाल रक्त कोशिका। अब इसमें क्या हुआ, हमारे फ्लूइड जो हुए, ठीक है, ये लॉस हुए, धीरे धीरे लॉस होना चालू हो गया। अब जैसे हमारा फ्लूइड लॉस हुआ, तो इसमें वाटर वगैरह भी हो सकता है, ठीक है, वाटर हो सकते हैं, इसमें WBC वगैरह भी हो सकते हैं। जैसे ये लॉस हुआ तो हमको स्विलिंग देखने को मिला। अब स्विलिंग देखने को मिलेगा, ठीक है। स्विलिंग में आपको पता है, स्विलिंग जब देखने को मिलेगा, हमारी जो WBC होगी, जो हमारा WBC होगी, ठीक है, ये सेल क्या होंगे, ये सेल हमारी यहाँ जाके जाएंगे, ठीक है, जो हमारी यहाँ मतलब स्विलिंग हो गया, ठीक है, यहाँ से हमारे ब्लड फ्लूइड क्या हुआ, यहाँ से रिसा हुआ, ठीक है, मतलब यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से धीरे धीरे लॉस हुए। अब लॉस होने के बाद क्या हुआ, हमारे यहाँ सूजन देखने को मिलेगा। अब सूजन देखने को मिलेगा तो हमारी जो WBC होगी, ठीक है, WBC होगी, तो क्या करेगा, ये रिलीज़ करेगा, और रिलीज़ करने के बाद जो हमारे बैक्टीरिया होंगे और बैक्टीरिया वगैरह को क्या करेगा, किल करेगा। अब किल करने के बाद क्या होगी, हमारी स्विलिंग कम हो जाएगी, ठीक है, नॉर्मल हो जाएगी। तो इसको हम बोलेंगे ल्यूकोसाइट्स मार्जिनेशंस, ठीक है, WBT ब्लड सेल्स। तो अभी हमने हेमोडायनेमिक चेंजेस देख लिए। अब देखेंगे अल्ट्रेशंस इन वास्कुलर परमेबिलिटी। Alteration in vascular permeability. Due to increase in hydrostatic pressure, there is the S-tissue fluid is cap, loss seen in the vessels. जल स्थितिक दबाव में वृद्धि के कारण वाहिकाओं में अत्यधिक द्रव रिसाव होता है और वह बह जाता है, ठीक है। अब जैसे मैं आपको बताया, जो हमारा प्रेशर लग रहा था, ठीक है, जैसे कि इसमें मैंने आपको बताया, इसमें क्या होता है, इसमें हमारा ब्लड जो हमारा प्रेशर होता है, ठीक है, वो हाई हो जाता है। किसके कारण होता है, हमारे हाइड्रोस्टेटिक्स के कारण होता है, ठीक है। अब जैसे कि इसमें देखो, जैसे हाइड्रोस्टेटिक जो प्रेशर होता है, ठीक है, इसमें फ्लो हो रहा है, पर इसमें क्या होता है, इसमें कुछ ऐसे स्पेस होते हैं, ऐसे मान लो कि इसमें स्पेस है, ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारा फ्लूइड होता है वो लॉस होता है।
किसके कारण होता है, हमारा हाइड्रोस्टेटिस के कारण होता है, ठीक है। जैसे इसमें ब्लड जो फ्लो कर रहे हैं तो इसमें क्या होगा, इसमें आरबीसी भी होगा, डब्ल्यूबीसी भी होंगे, ठीक है, डब्ल्यूबीसी होगा, प्लेटलेट्स वगैरह होंगे, ये एक पार्ट हो गया, ठीक है। इसमें भी प्लाज्मा भी होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें ओनली प्लाज्मा जो होते हैं वो हमारे फ्लूइड के अंदर आते हैं, ये जो 3 होते हैं, ठीक है, ये फ्लूइड के अंदर नहीं आते हैं। तो जैसे हमारा प्लाज्मा जैसे इसमें जैसे लॉस होगा, ठीक है, इसमें थोड़ा थोड़ा लॉस होता है, और लॉस होकर क्या करते हैं, जैसे मैं हाइड्रोस्टेटिक जैसे प्रेशर हमारा बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, हमारा फ्लूइड फ्लूइड जो होगा वो भी धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, ठीक है। Now, if this fluid loss in without increased vascular permeability, then it is the called transudation. यदि यह द्रव हानि संवेदी प्रवृत्ति में वृद्धि के बिना होती है तो इसे ट्रांसुडेशन कहा जाता है। सो इसमें क्या हुआ, इसमें विदाउट इंक्रीज वास्कुलर परमेबिलिटी, ठीक है। अब जैसे हमारा इसमें इंक्रीज नहीं हुआ, ठीक है, अब इसमें जो होता है हमारा वास्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज नहीं हुआ, उसके बाद भी क्या होता है, इसमें जो हमारा फ्लूइड जो फ्लो लॉस हो रहा है, ठीक है। अब जैसे इसमें हमारा फ्लूइड जो लॉस हुआ वो किस में जाएगा, हमारे इंटर स्पेस में जाएंगे, ठीक है, आपको ही पता है। अब जैसे हमारे इंटर स्पेस में गया तो उसमें जो हमारे फ्लूइड होते हैं, जिसमें आपको बताया सिर्फ इसमें प्लाज्मा वगैरह फ्लूइड जो होते हैं वो सिर्फ इसमें क्या होते हैं, उसमें लीकेज करते हैं, याद रहे। मगर उसमें क्या होता है, उसमें सिर्फ लिक्विड फॉर्म में ही लॉस होते हैं, उसमें सॉलिड फॉर्म में नहीं होते, जैसे कि जो हमारे प्रोटीन वगैरह होते हैं, न्यूट्रिशन वगैरह होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, लॉस नहीं होते हैं, इसमें सिर्फ लिक्विड पार्ट्स ही क्या होते हैं, इसमें लॉस होते हैं। वास्कुलर परमेबिलिटी, तो इसको हम बोलेंगे ट्रांसुडेशन बोलते हैं। But in case of inflammation, vascular permeability get increased due to this is there in the large amount of proteins also come out with this fluid. This process is called exudation. लेकिन सूजन की स्थिति में रक्त वाहिकाओं का परमेबिलिटी बढ़ जाती है, जिसके कारण इस द्रव के साथ बड़ी मात्रा में प्रोटीन बाहर आ जाता है। इस प्रक्रिया को रिसाव कहते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे कि आपको इन्फ्लामेशन हुआ, ठीक है, तो जैसे कि आपने देखा था हमारे ट्रांसुडेशन में क्या होता है, विदाउट इंक्रीज जो हमारी परमेबिलिटी होती है, ठीक है, उसके कारण क्या होती है, उसमें सिर्फ ओनली हमारा फ्लूइड ही लॉस होते हैं। अब इसमें क्या होता है, एक्सक्लूडेशन में क्या होता है, एक्सक्लूड वजह से हमको इन्फ्लामेशन हुआ, ठीक है, इन्फ्लामेशन को हम क्या बोलते हैं, सूजन बोलते हैं। अब जैसे आपका सूजन बढ़ा, ठीक है, अब जैसे आपको इन्फ्लामेशन हुआ तो इन्फ्लामेशन होने के बाद जैसे हमारा क्या हुआ, जैसे कि हमारे ये वेसल्स हो गए, ठीक है, इसके अंदर जो हमारे स्पेस देखने को मिला था तो वो थोड़ा थोड़ा देखने को मिला था, किसमें देखने को मिला था, हमको ट्रांसुडेशन में मिला था। अब एक्सक्लूडेशन में क्या होगा, अब जैसे हमारा परमेबिलिटी जैसे बढ़ेगा, वास्कुलर परमेबिलिटी बढ़ेगा, इसमें बढ़ने के कारण जो हमारी फ्लो होगी, ठीक है, वो हाई हो जाएगी। अब हाई होने के बाद क्या होगा, जो हमारा फ्लूइड लॉस होगा, ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हाई हो जाएंगे। अब हाई हो जाने के बाद इसमें फ्लूइड तो लॉस होंगे ही होंगे, ठीक है, इसमें फ्लूइड तो लॉस होगा ही होगा, उसके साथ साथ प्लस इसमें प्रोटीन जो होंगे, न्यूट्रिएंट्स वगैरह होंगे, ठीक है, ये भी क्या होंगे, ये भी हाई मात्रा में क्या होंगे, लॉस होंगे, जो कि हमारे कहाँ जाएंगे, हमारे इंटर स्पेस में जाएंगे। किसके कारण होता है, ये हमारी इन्फ्लामेशन के कारण होता है, ठीक है। तो ये सब कंडीशन बनती है, एक्सक्लूडेशन में बनता है, ठीक है। एक्सक्लूडेशन और ट्रांसुडेशन में आपने समझी क्या होगा, ट्रांसुडेशन का मतलब वो होती है जो कि बिना इंक्रीज, ठीक है, बिना इंक्रीज कराए क्या होती है, उसमें लॉस होती है फ्लूइड का, बाकी उसमें प्रोटीन वगैरह नहीं होते हैं। बस एक्सक्लूडेशन में ये होता है, जब इन्फ्लामेशन होता है तो इसके जो प्रोसेस होती है, हमारी जो ब्लड की होती है, ठीक है, ब्लड की वास्कुलर परमेबिलिटी होती है वो हाई हो जाती है इन्फ्लामेशन के केस में, और उसमें फ्लूइड तो लॉस होता ही होता है, उसके साथ प्रोटीन वगैरह भी क्या होती है, उसमें हाई लॉस होती हैं। This protein, this fluid is lost from these vessels is known as the fluid exclusions. रक्त वाहिकाओं से निकलने वाली इस प्रोटीन युक्त तरल को द्रव स्राव कहा जाता है, ठीक है। अब जैसे मैं आपको बताया जो हमारा फ्लूइड जो लॉस हो रहा था, ठीक है, इसके साथ फ्लूइड प्लस प्रोटीन प्लस न्यूट्रिएंट्स वगैरह क्या हो रहे थे, इसमें लॉस हो रहे थे, तो इसको हम बोलेंगे फ्लूइड एक्सक्लूडेट, हम इसको बोलते हैं। देन लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम ब्लड वेसल्स एंड एक्यूमुलेशन इन इंटरस्फ्लूइड स्पेस इन नो एज एडिमा कैन बी इधर, इट कैन बी इधर ट्रांसुडेट्स और एक्सक्लूडेट। रक्त वाहिकाओं से तरल पदार्थ का निकलना और आंतरिक स्थित स्थान में उसका जमाव एडिमा कहलाता है, यह ट्रांसुडेट्स हो जाता है, ठीक है। अब जैसे कि मैं आपको बताया जो हमारा ब्लड जो फ्लूइड वो लॉस हो रहा था, ठीक है, ये हमारे कहाँ जा रहे थे, हमारे इंटर एरियल में जा रहे थे, ठीक है, इंटर स्पेस में जा रहे थे। अब इंटर स्पेस में जाके जो हमारे इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है, जैसे फ्लूइड इकट्ठे हो गए, फ्लूइड जाके इकट्ठे हो गए, ये हमारे ट्रांसुडेशन में हुआ, या फिर जो हमारे एक्सक्लूडेशन में देखें फूड प्लस प्रोटीन जो हमारे जाके फ्लूइड और प्रोटीन जो कि जहाँ एकत्रित हो जाते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या, उसको हम एडिमा के नाम से जानते हैं, ठीक है। देखिए क्या होता है, जो हमारा सेलुलर इवेंट्स होता है, जैसे मैं आपको पहले बताया था, जो सेल हमारी क्या होती है, डेथ हो जाती हैं, या फिर जो डैमेज हो जाती है, ठीक है, उनको ये रिपेयर करने का काम करती है, या फिर जो हमारी सेल डेथ हो गई है वहाँ वो नया सेल का ग्रोथ करती है, ठीक है, फॉर्मेशन करती है। और इतना ही नहीं है, फॉर्मेशन करने के बाद क्या करती है, उसका मल्टीपल डिवाइड भी होता है, ठीक है, जैसे मैं आपको पहले ही बताया था। तो ये सब काम कौन करता है, हमारा सेलुलर इवेंट्स के अंदर आता है। अब जैसे मैं आपको बताया जब सेलुलर इवेंट, जैसे कि हमको इन्फ्लामेशन हुआ, ठीक है, अब इन्फ्लामेशन होने के बाद हमारा काम किसका आएगा, सेलुलर इवेंट्स का आएगा, क्योंकि जब डेथ हुआ
हुआ है, तो डेथ हुआ है, फिर डैमेज हुआ है, तो सेलुलर इवेंट्स का काम होगा ना उसको ठीक करने के लिए। अगर रिपेयर करना है तो रिपेयर करेगा या फिर नया सेल का लाएगा, ठीक है। तो कौन करेगा? हमारा सेलुलर इवेंट्स ही करते हैं। ऑफ द क्विक स्टार्ट ऑफ सेलुलर इवेंट्स, सामान्य प्रक्रियाओं के पूरा होने के बाद कोशिका प्रतिक्रिया तेजी से इसमें क्या होती है? शुरू हो जाती है। अब जैसे ही हमको इन्फ्लामेशन वगैरह हुआ, उसके बाद क्या होती है? उसकी साल सेलुलर इवेंट्स हमारा काम करना अपना चालू कर देती हैं। तो इसके भी दो टाइप्स होते हैं, पहले माइग्रेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी होता है, या फिर हम एक्सक्लूडेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स भी इसको बोल सकते हैं। बाद होता है फेगोसाइट्स। तो फेगोसाइट्स क्या होते हैं? फेगोसाइट्स का मतलब होता है कि खात्मा करना, और डब्ल्यूबीसी का क्या होता है इसमें? आप प्रवासन करना, मतलब एकत्रित होना, ठीक है, माइग्रेशन। और एक्सक्लूडेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स भी इसको बोल सकते हो कि मतलब जो हमारे एक ल्यूकोसाइट्स होता है, ल्यूकोसाइट मतलब हमारा डब्ल्यूबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी क्या होता है? एक्सक्लूडेशन होना, मतलब कि क्या होना? इस पर लॉस होना। Migration of WBC exclusions of leukocytes. Migrations of WBC of exclusions of leukocytes is the defined is escape of white blood cells from blood vessels to injury tissues. श्वेत रक्त कोशिकाओं के स्थानांतरण या ल्यूकोसाइट्स के रिसाव को रक्त वाहिकाओं से क्षतिग्रस्त ऊतक तक श्वेत रक्त कोशिकाओं के पलायन के रूप में परिभाषित किया जाता है, ठीक है। जैसे मैं आपको बताया था हमारा माइग्रेशन डब्ल्यूबीसी क्या होती है, जैसे कि मैं आपको बताया था जो हमारी अब वेसल्स होती है, ठीक है। अब बेसस में क्या होती है? जैसे मैं आपको बताया था इसमें क्या होती है? इसमें कुछ स्पेस देखने को मिलता है, ठीक है, इसमें स्पेस देखने को मिलता है। तो क्या होता है जब हमको इंजरी वगैरह होता है, ठीक है, जब हमारा हाइड्रोस्टेटिक जब प्रेशर बढ़ता है, तो प्रेशर बढ़ने के साथ साथ क्या होता है? जो हमारा फ्लूइड होता है, ठीक है, वो तेज़ी से लॉस होने लगता है। अब तेज़ी से लॉस हुआ, ठीक है, इसमें अभी क्या हो रहा था? इसमें फ्लूइड लॉस हो रहे थे, किसमें? एक्सक्लूडेशन में। और साथ ही साथ क्या हो रहे थे? हमारे प्रोटीन्स वगैरह हो रहे थे, क्या हो रहे थे? लॉस हो रहे थे, ठीक है। अभी इसके साथ में ल्यूकोसाइट्स क्या होंगे? इसके साथ रिलीज होगा। अब ल्यूकोसाइट्स रिलीज होगा, जैसे कि हमारे यहाँ इन्फ्लामेशन हुआ है, तो यहाँ से रिलीज होगी, ये क्या करेगा? जो हमारी बैक्टीरिया वगैरह होंगे, ठीक है, इसको किल करने का काम करेगा। कौन काम करेगा? हमारा डब्ल्यूबीसी ही करता है। तो इसी को हम माइग्रेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी बोल सकते हैं, या फिर एक्सक्लूडेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स बोल सकते हैं। नाउ दिस माइग्रेशन, ठीक है, माइग्रेशन के भी कितने होते हैं? चार पार्ट्स होते हैं। पहला होता है चेंजेस इन फॉर्मेट एलिमेंट्स ऑफ ब्लड्स, रोलिंग अल्ट्रेशंस, फिर ई माइग्रेशंस, फिर कीमोटैक्सिस। तो अपन सबसे पहले देखेंगे चेंजेस इन फॉर्मेट एलिमेंट्स। As we already see is the vascular event that due to increased blood flow, loss of fluid increase which leads to swelling blood stream। कि हम संवहनी घटनाओं में पहले ही देख चुके हैं कि रक्त प्रवाह बढ़ने के कारण तरल पदार्थ की हानि बढ़ जाती है, जिसके प्रवाह धीमा हो जाता है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताया था, जो हमारा पहले हमने क्या देखा था, जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है, अगर हाई हो जाता है, ठीक है, हाई हो गया किस कंडीशन में? हमको इन्फ्लामेशन वगैरह में, ठीक है, हाई हो गया तो उसमें क्या होती है? उसमें हमारी फ्लूइड क्या होती है? लॉस हो जाती है, ठीक है। अब ज़्यादा लॉस हो जाने के कारण क्या होती है? जो हमारी ब्लड जो नॉर्मल फ्लो हो रही थी, ठीक है, उसका हाई तो हो जाता है, और फ्लूइड भी क्या हो जाता है? हमारा लॉस होने लगता है, जिसके कारण हमारी ब्लड स्ट्रीम क्या होती है? वो स्लो हो जाती है, ठीक है। तो ये कैसे होता है? इसको देखो, अब सेंट्रल स्टीम होता है केंद्रीय धारा, फिर होता है पेरिफेरल जोन, परिधि क्षेत्र, ठीक है। इसको हम दोनों क्या बोलते हैं? इसको माइग्रेशन बोलते हैं। अब जैसे देखो, जैसे कि ये हुआ, ठीक है, ये कुछ इस तरह से हुआ, इस तरह से हुआ, ठीक है, इसमें क्या हुआ? सूजन हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया। तो जो इन्फ्लामेशन हो गया, ठीक है, इसके अंदर ये बॉल भी है, तो ये जैसे इन्फ्लामेशन हुआ, ठीक है। अब इन्फ्लामेशन हुआ तो जैसे कि हमारा ये ऊपर वाला हो गया, नीचे वाला हो गया। अब सेंटर का क्या होगा? सेंटर के बीच वाला हो गया, ठीक है। तो हमको कुछ इस तरह देखने को मिलता है। अब इसमें क्या होता है? जिसमें सेंट्रल स्टीम भी होता है। अब इसमें जो हमारा होता है पेरिफेरल जोन होती है, पेरिफेरल जोन वो जोन होती है जैसे कि हमको ये जो देखने को मिला, ठीक है, सेंट्रल स्टीम। अब ये सेंट्रल स्टीम होगी। अब पेरिफेरल जोन कौन गया? पेरिफेरल जोन ये वाले हो गए, ठीक है, जो कि हमारी ये थोड़े चिपटे टाइप्स हो गए, ठीक है। ये फिर ये क्या होती है? जो सिकुड़ जाती हैं उसको हम बोलेंगे, उसको हम पेरिफेरल जोन बोलेंगे। जैसे यहाँ आपको इन्फ्लामेशन हुआ, सूजन हुआ, तो सूजन कुछ एक स्थान पे होता है, ठीक है। एक स्थान पे होने के कारण क्या होता है? जैसे कि ये सूजन हुआ, ठीक है, यहाँ इन्फ्लामेशन हुआ, तो कुछ हमारी जो बॉडी होगी जहाँ लगी होगी सिर्फ ऐसा ही देखने को मिलेगा। बाकी क्या होगी? बाकी जो बॉडी होगी पूरी तरह से क्या होती है? नॉर्मल होती है, ठीक है। तो ये इस कंडीशन को ये देखने को मिलेगा। जो हमारा शुक्ला वाला रहेगा, ठीक है, तो इसको हम पेरिफेरल जोन बोलेंगे। और जो हमारे मोटा वाला रहेगा, ठीक है, इसको हम सेंट्रल स्टीम के नाम से जानते हैं। जैसे कि यहाँ सूजन हो गया तो इसको हम सेंट्रल स्टीम के नाम से जानेंगे, तो इसको हम बोलेंगे माइग्रेशन बोलेंगे, ठीक है। फिर होता है डब्ल्यूबीसी कम क्लोज टू वेसल्स वाल्व्स, ठीक है। अब पाविमेंटिंग क्या होती है? पाविमेंटिंग वो होती है जैसे कि ऐसा हुआ, ठीक है, जब हमको इन्फ्लामेशन हुआ तो हमारी जो डब्ल्यूबीसी जो है यहाँ फ्लो हो रही है, आरबीसी वगैरह जो हमारे फ्लो हो रहे हैं, तो जो हमारे बॉल्स होते हैं, ठीक है, तो डब्ल्यूबीसी यहाँ से आकर धीरे धीरे क्या होगी? यहाँ आर्टरेंस होने लगेंगे, ठीक है, मतलब यहाँ आके चिपकने लगेंगे। अब चिपकने के बाद कैसे काम करता है इसको भी आगे देखो, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है? जो हमारी डब्ल्यूबीसी होती है धीरे धीरे बॉल के पास आना चालू हो जाती है। इसको हम पाविमेंटिंग के नाम से जानते हैं। उसके बाद अपन देखेंगे रोलिंग अड्रेशन। सो रोलिंग अड्रेशन क्या होता है? अड्रेशन का मतलब होता है चिपकना, रोलिंग का मतलब होता है रोल होकर गया और वहाँ जाके चिपक गया। जैसे द लिकोसाइट्स, लिकोसाइट्स क्या होती है? हमारी डब्ल्यूबीसी होती है। मेनली न्यूरोपिल्स स्टार्ट्स रोलिंग्स अड्रेस ऑन
एंडोथेलियल वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स। ल्यूकोसाइट्स मुख्य रूप से न्यूरोफिल्स रक्त वाहिकाओं को एंडोथेलियल दीवार पर चिपकते हुए लुढ़कने लगती हैं, ठीक है। अब जैसे ये समझो, जैसे मैं कुछ बनाया हूँ, ठीक है, डायग्राम, इसके बेस में समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले थोड़ा इसको और पढ़ लेते हैं। सो हमारी रोलिंग में क्या होती है, वीक अटैचमेंट पहले होगा, उसके बाद होता है मीडिएट बाय सिलेक्टिंग। अब सिलेक्टिंग जो होगा, जैसे ई सिलेक्शन, पी सिलेक्शन होता है, इसको हम एंडोथेलियम बोलते हैं, ठीक है। और एल सिलेक्शन जो होता है हमारे न्यूरोफिल्स होती हैं। अब ये कैसी होती है, आप ऐसा समझो, जो हमारा जैसे इस डायग्राम पे समझने की कोशिश करना, जैसे हमारे वेसल्स हो गए। अब बेसिस में आपको पता है हमारे ब्लड वगैरह क्या करते हैं, इसमें फ्लो करते हैं। अब जैसे फ्लो करे, ठीक है, तो मैं आपको बताया, जैसे हमारे एंडोथेलियम जो सेल होती हैं, दीवार होती हैं हमारी वेसल्स के, दीवार में आपको एंडोथेलियल सेल आपको देखने को मिलेगा। अब एंडोथेलियल सेल देखो मिलेगा, ठीक है, तो इसमें ही हमको पी सिलेक्टिव एंड ई सिलेक्टिव देखने को मिलेगा। जैसे आप इसको समझो, ये मैं नीचे बनाया, ठीक है, जो हमारे बॉल हो गए जैसे, तो इसको मैं ई सिलेक्टिव एंड पी सिलेक्टिव ऐसे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपको पता है इसमें ब्लड जो क्या होता है, हमारे फ्लो होता है, जिसमें हमारा WBC, RBC, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा प्रोटीन वगैरह इसमें पाया जाता है। अब जैसे हमारा फ्लो हुआ, ठीक है, धीरे धीरे क्या करेगा, हमारा जो WBC होगा वो धीरे धीरे साइड में आना चालू हो जाएगा, रोलिंग रोल रोल होके साइड में आना चालू हो जाएगा। अब जो हमारा एडिशन मोलकुलर होता है, ठीक है, इसके अंदर भी कई प्रकार से मोलकुलर होती हैं। अब मोलकुलर को क्या बोलेंगे हम, सिलेक्शन बोलेंगे एक, और एक बोलेंगे इंटीग्रेशन। तो उसके बाद होता है एडिशन मोलकुलर। एडिशन मोलकुलर के अंदर दो होता है, पहला होता है इलेक्टिव होगा, एंटीग्रीन्स। जो हमारा एंटीग्रीन्स होते हैं ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। जो हमारा सिलेक्टिव होते हैं क्या होता है, एडिशन जो होता है इसमें वीक होता है, ठीक है। ये एडिशन मोलकुलर के अंदर दो आते हैं। अब जैसे मैं आपको बताया, जैसे हमारा WBC हो गया, WBC को आप न्यूरोपिल्स मान लो, ठीक है। अब न्यूरोपिल मान लिए, अब जो हमारा एल सिलेक्टिव होता है, जो हमारे मोलक्यूल्स होते हैं एडिशन मोलक्यूल, तो जैसे हम एल सिलेक्टिव मान लिया, ठीक है। अब एल सिलेक्टिव क्या होता है, जैसे कि हमारा WBC हो गया, ये हमारा सेल हो गया, ठीक है। तो जो ये क्या होता है, जो हमारे कांटेदार इसको दिखा रहा हूँ, ठीक है, इसको हम एल सिलेक्टिव मान लेते हैं, ठीक है, एल सिलेक्टिव मान लेते हैं, अच्छी बात है। अब एल सिलेक्टिव मान लिए, तो जो हमारा ई सिलेक्टिव हो गया, पी सिलेक्टिव हो गया, ठीक है, ये एडिशनल मोलक्यूल्स है जो कि हमारे एंडोथेलियल सेल के पास पाया जाता है, ठीक है। अब ये लुढ़कना चालू करेगा, मतलब क्या होगा, ये धीरे धीरे करके मूव करना चालू होगा। तो जैसे ये मूव करना चालू होगा, इसमें आके फंसेगा, इसमें आके फंसने के बाद ये इसमें आके फंसेगा, इसमें फंसेगा, ठीक है। अब ये फंसते चला जा रहा है, मतलब फंस तो रहा है पर ये धीरे धीरे चला जा रहा है, ठीक है। ये क्योंकि सिलेक्टिव है, तो ये क्या होता है, सिलेक्टिव जो हमारे मोलक्यूल्स होते हैं, ये एडिशन जो होती है इसकी वीक होती है। ये वीक होने के कारण जो हमारा सेकेंड मोलक्यूल्स होती है उसको हम इंटीग्रीन्स बोलते हैं, ठीक है। अब इंटीग्रीन्स जो हमारे मोलक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब जैसे कि ये इसमें था, ठीक है, ये इसमें था, इसमें के बाद इसमें मूव किया, जो हमारा WBC हो गया, इसमें मूव किया, इसमें मूव किया, तो फिर बाद में हमारा आती है इंटीग्रीन्स आती है, ठीक है। अब इंटीग्रीन्स क्या होती है, इंटीग्रीन्स स्ट्रॉन्ग होती हैं, स्ट्रॉन्ग होने के बाद क्या होती है, चिपक जाती है, मतलब ये रोल यहाँ से यहाँ हुआ, यहाँ आने के बाद हमारे हमको मिला स्ट्रॉन्ग एड्रेस मिला, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एड्रेस मिलने के कारण क्या हुआ, यहाँ आके चिपक गया। तो इसको हम सिंपली बोलते हैं लोरिंग एड्रेशन। सो एड्रेशन स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट होता है, मजबूत लगाओ, ठीक है। जो हमारे एड्रेशन होते हैं क्या होते हैं आपको पता है, ये एड्रेशन मतलब चिपकना, स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट मेडिएट बाय इंटीग्रीन्स द्वारा मध्य स्थिरता। दे आर टू टाइप्स, ठीक है। पहला होता है बीटा एंड बीटा 2, ठीक है, बीटा 1 इंटीग्रीन्स एंड बीटा 2 इंटीग्रीन्स। उसके बाद दोस्तों आता है हमारा ई माइग्रेशन। तो ई माइग्रेशन क्या होता है, ओन्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स रीच ऑन एंडोथेलियल सरफेस इट स्टार्ट्स सिक्रेटिंग कैलोजेनेसिस which destroy the basement membrane, and after that leukocyte starts moving towards injury cells tissue. This process is known as e-migration. ल्यूकोसाइट्स एंडोथेलियम की सतह पर पहुंचने के बाद कोलेजिनेसिस स्राव करना शुरू कर देते हैं जो बेसमेंट मेम्ब्रेन को नष्ट कर देती हैं। इसके बाद ल्यूकोसाइट क्षतिग्रस्त कोशिका ऊतक की ओर बढ़ने लगते हैं। इस प्रक्रिया को ई माइग्रेशन कहा जाता है। तो देखिए आपको मैं एड्रेशन बताया, ठीक है। रोलिंग एड्रेशन कैसे कैसे काम करता है ये तो आपको पता चल गया, ठीक है। एंडोथेलियल सेल होता है, इसमें पी एंड ई सिलेक्टिव होते हैं जो कि एड्रेशन मोलिक्यूलर के अंदर आ पाते हैं, ठीक है। फिर हमारी WBC क्या होती है, रोलिंग वगैरह करने लगती है, एड्रेंस होती है। के बाद जो हमारी क्या थी, जो WBC थी, ठीक है, यहाँ आके क्या हो जाती है, यहाँ के चिपक जाती है, ठीक है, एड्रेंस हो जाती हैं। अब एड्रेंस हो जाने के बाद दोस्तों ये क्या होती है, जो हमारी WBC होती है, ठीक है, ये क्या करती है, ये कुछ स्पेशल केमिकल रिलीज़ करती है, ठीक है। अब जो स्पेशल जो केमिकल रिलीज़ करती है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्लोजेनेसिस के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसको किसके नाम से जानते हैं, हमको क्लोजेनेसिस के नाम से जानते हैं, जो कि यहाँ आने के बाद क्या होती है, जो WBC होती है हमारी स्पेशल केमिकल रिलीज़ करती है। अब जैसे हमारा जैसे हमारा एक केमिकल रिलीज़ की, ठीक है, क्या की WBC। अब WBC जैसे केमिकल रिलीज़ करने के बाद तुरंत दोस्तों क्या हुआ, जो हमारी इन्फ्लामेशन हुआ था बेसमेंट को नष्ट करते हुए आगे बढ़ेगा और यहाँ आके अफेक्ट कर देती है। अफेक्ट करने को ही हम क्या बोलते हैं, किल वगैरह करेगी, जो हमारे बैक्टीरिया वगैरह होंगे, तो इसको ही हम ई माइग्रेशन कहते हैं। क्या होती है कीमोटैक्सिस, क्या होती है, लास्ट हमारा कीमोटैक्सिस द
transmigrations of leukocytes after crossing several barrier of each this site of injury is known as chemotaxis। कई बाधाओं को पार करने के बाद ल्यूकोसाइट्स का चोट के स्थान पर पहुंचने की प्रक्रिया को कीमोथेरेसिस कहा जाता है। ठीक है, जो हमारी कीमोथेरेसिस होती है तो इतनी सारी प्रोसेस के बाद दोस्तों ये क्या होती है, यहाँ आके पहुंचती है और यहाँ आके क्या करती है, जो हमारी इंजरी सेल होती है इसको डेथ करने का काम करती है। और ठीक है, डेथ करने का काम करेगी या फिर रिपेयर करने का काम करेगी या फिर इसको क्या करेगी, मल्टीप्लाई करने का काम करती है। ठीक है, ठीक करने के बाद तो इस जो प्रक्रिया है, जो यहाँ इतना प्रोसेस होने के बाद जो लास्ट में पहुँचेगा, इसको हम कीमोथेरेसिस के नाम से जानते हैं। आप देखेंगे बेसिक प्रिंसिपल ऑफ वुड हीलिंग इन दी स्किन। सो क्या होता है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ वुड हीलिंग इन द स्किन, त्वचा में घाव भरने के बुनियादी सिद्धांत। जैसे कि मैं आपको बताया, जैसे हमको हमारी बॉडी में कहीं चोट लग जाती है, चलते चलते लग जाती है या फिर हो सकता है किसी कारण से आपको चोट लग जाती है, तो जब चोट लगती है तो ब्लीडिंग जो होती है, ब्लीडिंग तो होगा, वो कैसे आपको रोका जा सकता है। ठीक है, या फिर क्या होता है, या फिर उसमें देखते हो आप बैक्टीरिया वगैरह ग्रोथ कर जाते हैं तो वो कैसे डैमेज होगा। ठीक है, मतलब वो कैसे ख़त्म होंगे, बैक्टीरिया होगा, वायरस होगा, जो भी हो जाता है तो कैसे ख़त्म होता है। और जो हमारी जो सेल होती है रिपेयर वगैरह भी कैसे होती है, ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पर ये जो हमारा इन्फ्लामेशन का ये लास्ट लेक्चर होने वाला है, इसके बाद से इन्फ्लामेशन पूरी तरह से हमारा खत्म हो जाएगा और यूनिट फर्स्ट भी हमारी खत्म हो जाएगी। सो क्या होता है वूंड। ठीक है, वूंड को अपन बोलेंगे घाव बोलते हैं और हीलिंग को बोलेंगे अपन उपचार। ठीक है, तो आप इसी वर्ड से समझते जाइएगा और इसकी बेस में पढ़ेंगे। वूंड का मतलब होता है घाव। सो क्या होता है, इट इज़ अ इंजरी इज द कॉल्ड बाय एनी टाइप ऑफ स्ट्रेस फोर्स विच ब्रेक और कट द कंटिन्यू बाय स्किन टिश्यूज। यह चोट किसी भी प्रकार के तनाव बल के कारण होती है जो त्वचा के ऊतकों को निरंतरता को तोड़ या काट देती है। ठीक है, जैसे कि आपको बताया, जब हमको इंजरी लगती है, ये किसी भी प्रकार से इंजरी हो सकती है। हो सकता है आपको किसी बल के कारण हुआ हो या फिर आप कहीं गिर गए हो, या किसी भी प्रकार से क्या होती है आपको इंजरी हो गई हो। ठीक है, आपको कहीं चोट लग गया हो, तो आपको चोट तो लग गई। ठीक है, चोट लगने के बाद क्या होता है, वहाँ एक निशान पड़ जाता है, वहाँ क्या हो जाता है, वहाँ कट जाता है। जैसे कि आप इसमें देखो, यहाँ कट गया। ठीक है, यहाँ से ब्लीडिंग वगैरह होने लगा, या फिर हो सकता है आपके हाथ में, पैर में या फिर सिर में यहाँ लग गया। ठीक है, तो यहाँ तो ब्लीडिंग तो होगी ना, ब्लीडिंग होगी, एक निशान पड़ जाता है। तो ये सब किसके अंदर होता है, ये सब आपको ये इंजरी वगैरह जब होता है या फिर आपको कट वगैरह लगता है तो आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। और ये सब तो नॉर्मल है, आपको पता ही है। देन इट कैन आल्सो कॉज्ड बाई एनी टाइप ऑफ इन्फेक्शन बैक्टीरिया वायरस, यह किसी भी प्रकार के संक्रमण बैक्टीरिया वायरस के कारण भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा अब जैसे आपको चोट वगैरह लगा है, ठीक है, चोट नहीं लगा है, अगर आप हाइजीन नहीं रहते हो, ठीक है, आप किसी कंडीशन बस हाइजीन नहीं रहते हो, हाइजीन ना रहने के कारण हो सकता है आपको यहाँ कुछ हुआ था। ठीक है, जैसे कि यहाँ कट लगा था या फिर छोटा मोटा या फोड़ा था, आप ध्यान आपने नहीं दिया, तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है वहाँ बैक्टीरिया ग्रोथ हो जाए। ठीक है, वहाँ वायरस फंगल वगैरह भी हो सकता है, या फिर किसी भी प्रकार से हो सकता है, जैसे कि आप अपने आप को स्वच्छ नहीं रखें तो उस कंडीशन में भी क्या होता है आपको वायरस फंगी वगैरह देखने को मिल सकता है, तो इसमें भी आपको घाव हो सकता है। तो इसीलिए बोलते हैं आप हाइजीन रहे, आप स्वच्छ रहें। ठीक है, तो ये सब कंडीशन होता है दोस्तों, तो ये सब चीज़ों को आप ध्यान रखें, आप अपने आप को भी ध्यान रखें और दूसरों को भी हो सके तो ज़रूर बताएं। अच्छा, अब भाई साहब हमको वुंड तो हो गई, ठीक है, हमको घाव तो हो गया, किस किस कारणवश हो गया, बैक्टीरिया से भी हो गया, वायरस से भी हो गया, गिरने पड़ने से भी हमको क्या होता है, हमको चोट वगैरह लग गई, उसके कारण भी क्या होता है हमको देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब इसको इलाज क्या क्या है भाई साहब, अब इलाज भी तो करना पड़ेगा ना, तो इलाज क्या क्या हो सकता है, ये देखिए हीलिंग उपचार क्या हो सकता है। इट इज़ द बॉडी रिस्पॉन्स टू एनी इंजरी इन ऑर्डर टू रिस्टेंस नॉर्मल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, यह किसी भी प्रकार की चोट के प्रति प्रक्रिया है ताकि समान संरचना और कार को बनाए रखा जा सके। ठीक है, तो हीलिंग हमारा उपचार होता है। अब उपचार ऐसा होता है जैसे आपकी बॉडी में कहीं इंजरी हो गई, ठीक है, तो अब इंजरी हो जाने के बाद हमारी बॉडी को फंक्शन या फिर स्ट्रक्चर जो होती है, संरचना या इसका कार्य जो होती है, समान बनाए रखने के लिए हमको उपचार करना ही पड़ता है। अगर हमने उपचार नहीं किया, अगर हमने हीलिंग का उपयोग नहीं किया, तो क्या हो सकता है हमको जो हमारी बॉडी थी वो और बदतर कंडीशन में जा सकती है। अच्छा, इसके भी दोस्तों दो प्रकार हो सकते हैं। पहला होता है इट इन्वॉल्व टू प्रोसेस। ठीक है, इसको दो प्रोसेस हो सकता है। पहला होता है रीजनरेशंस एंड सेकेंड होता है रिपेयर। अब देखो रीजनरेशंस क्या होते हैं एंड रिपेयर क्या होती है। ठीक है, अब जैसे कि चोट लगा, ठीक है, यहाँ हमको क्या लगा, यहाँ हमको चोट लगा या फिर हमको यहाँ चोट लगा, तो इसको मैं उठा के आपको यहाँ दिखाता हूँ। ठीक है, तो जैसे हमारा स्किन हो गया, अब स्किन में जैसे कि मेरे को यहाँ चोट लगा, ठीक है, जैसे यहाँ ये चोट लगा, अब चोट लगने के बाद क्या होता है रिपेयर का मतलब होता है स्किन फिर से रिपेयर कर रही है। ठीक है, तो रिपेयर में क्या होती है, रिपेयर में जो हमारी बॉडी जो है डैमेज होती है उसको बराबर रिपेयर करेगी। रिपेयर करने के बाद क्या होता है उस पर ये धब्बा पड़ जाता है।
आपने कई कंडीशन में देखा होगा रिपेयर तो हो जाता है, ठीक है। रिपेयर हो जाने के बाद हमको ये धब्बा देखने को मिल जाता है। ये हो सकता है आपने कहीं गिरा हो, आपने कई बार देखा होगा कोई गिरता है या फिर कोई कुछ होता है तो उसमें उस चीज़ का निशान पड़ जाता है, ठीक है। तो धब्बा बोलो या फिर निशान बोलो तो वही हो जाता है, ठीक है। तो ये किस में होता है, हमारा रिपेयर में होता है। अब रीजनरेशन में क्या होता है, रीजनरेशन में वैसा होता है जैसे किसी बॉडी में नॉर्मल चोट वगैरह लगा, ठीक है, नॉर्मल घाव वगैरह लगा, तो कुछ कंडीशन बाद क्या होती है, वो भर जाती है और भर जाने के बाद पता नहीं लगता कि यहाँ हमको क्या हुआ था। तो ये हमारे रीजनरेशन के अंदर आते हैं। रीजनरेशन का मतलब होता है सिंपल सीधा यही होता है कि मतलब जैसा था पहले वैसा हो जाना। जैसे कि मेरे को यहाँ चोट लगा था, ठीक है, अभी यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है, तो ये क्या हो गया, हमारा रीजनरेशन हो गया। अगर यहीं पास अगर धब्बा पड़ जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम रिपेयर बोल देते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों हमारा होता है रिपेयर और रीजनरेशन में दोनों का अंतर। अब देखो रीजनरेशन क्या होता है। सो रीजनरेशन इट इज इन्वॉल्व कंप्लीट टिश्यूज बाई प्रोलिफरेशन ऑफ पैराक्राइमल सेल्स। इसे पैराक्राइमल कोशिकाओं के प्रसार द्वारा मूल ऊतकों की पूर्ण बाहरी शामिल होती है, ठीक है। तो पैराक्राइमल जो सेल होती है, ठीक है, एक प्रकार की जो सेल होती है, ये क्या होती है, जैसे कि हमको चोट वगैरह लगा, ठीक है। अब जैसे मैं आपको बताया था, जैसे हमको यहाँ चोट लगा तो पैराक्राइमल सेल जो वो सेल होती हैं जो हमारी बॉडी को जैसे चोट लगा, धब्बा लगा, ठीक है, तो धब्बा तो हमारे रिपेयर के अंदर आती है, धब्बा भी खत्म कर देना और साथ साथ क्या होती है, साथ साथ जो घाव होती है उसको भी खत्म कर देना। तो ये पैराक्राइमल सेल के कारण होता है रीजनरेशन, ठीक है। रीजनरेशन का मतलब सीधा सिंपल यही होता है कि जहाँ जो घाव लगा था वो घाव का वहाँ नामो निशान ना होना, ठीक है, इसको हम बोलेंगे रीजनरेशन। देन रिपेयर क्या होती है, इट इज आल्सो इन्वॉल्व्स रीस्टोरेशन ऑफ टिश्यूज बट इट्स रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ स्केयर। इसमें ऊतकों की मरम्मत भी शामिल है लेकिन इसमें परिणाम स्वरूप निशान बन जाते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं आपको रिपेयरिंग बताया था, रिपेयरिंग का मतलब सीधा यही होता है जैसे कि यहाँ हमको चोट लगा, ठीक है, यहाँ हमको चोट लगा तो चोट तो हमारी खत्म कर देती है रिपेयर में भी, ठीक है, पर क्या होती है वहाँ धब्बा, वहाँ निशान बन जाता है, तो इसको हम बोलेंगे रिपेयर। मतलब ये रिपेयर कर रहा है, ना कि वहाँ जो सेल वगैरह खत्म हुए थे, ठीक है, या फिर जो वहाँ डैमेज हो गए थे उनको सिर्फ क्या कर रहा है, रिपेयर कर रहा है ना। अब आती है वुड हीलिंग। सो वुड हीलिंग क्या होती है, जैसे मैं आपको बताया था, वुड का मतलब होता है घाव और हीलिंग का मतलब होता है घाव भरना या फिर उसका होता है उपचार, ठीक है। तो ये हमारी होती है वुड हीलिंग। सो इट इज़ डिफाइंड एज इट इज़ द रिपेयर एंड रीजनरेशन ऑफ डैमेज टिश्यू अकर ड्यू टू एनी ऑफ इंजरी। इसे क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत और प्रजनन के रूप में परिभाषित किया जाता है जो किसी भी प्रकार के चोट के कारण होता है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताया जो हमको जैसे चोट लगा, ठीक है, अब चोट लगा तो चोट लगने के कारण क्या हुआ, जैसे चोट लगा यहाँ बनेगा घाव, घाव को हम बोलेंगे वुड। अब इसका जो उपचार किया है इसको हम बोलेंगे हीलिंग, ठीक है। तो ये किसी कारण से हमको चोट लग जाता है, ठीक है, तो ये घाव हो गया, अब घाव भरेगा तो इसको हम बोलेंगे हीलिंग, ठीक है। तो यही होता है हमारा वुड हीलिंग। देन फेस ऑफ वुड हीलिंग, घाव बनने की प्रक्रिया के चरण। अब इसके चरण क्या क्या हो सकते हैं, इसके मेनली 4 चरण हैं, ठीक है। पहला होता है हेमोस्टेटिस, इन्फ्लामेशंस, प्रोलिफरेशंस, मैचुरेशंस या फिर रेमोडेलिंग। तो अब ध्यान से समझना, ठीक है, क्या होता है हेमोस्टेटिस। सो इट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ हीलिंग। जो हमारा हीलिंग हुआ, जैसे हीलिंग हुआ, ठीक है, तो हमको ब्लीडिंग होगी। अब ब्लीडिंग होगी तो कैसे करता है, ये हमारा हेमोस्टेटिस होता है जब चोट लगता है, इसका ये पहला चरण होता है। इट एक्टिविटीज द ब्लड क्लोटिंग सिस्टम इमीडिएट ऑफ इंजरी टू स्टॉप ब्लीडिंग एंड प्रिवेंट ब्लड लॉस। यह चोट लगने के तुरंत बाद रक्त के धक्के जमने की प्रणाली में सक्रिय करता है ताकि रक्त स्त्राव को रोका जा सके और रक्त हानि को कम किया जा सके, ठीक है। अब आपको पता है जैसे कि आपको अब जब चोट लगेगा, अब चोट लगेगा तो ब्लीडिंग तो होगा ही, बाकायदा ही ब्लीडिंग होगा, ठीक है। यहाँ से भी ब्लीडिंग हो सकता है, आपको यहाँ से लगे तो यहाँ से ब्लीडिंग भी हो सकता है, यहाँ से लगे तो यहाँ ब्लीडिंग हो सकता है। अगर ब्लीडिंग अगर ज़्यादा मात्रा में अगर लॉस होता है तो बॉडी में हमको कई सारी परेशानी देखने को मिलेगा। ये नहीं कि ब्लीडिंग लॉस हुआ तो हमको एक समस्या देखने को मिलेगा, 2 समस्या नहीं, कई सारी मल्टीपल हमको समस्या देखने को मिल सकती है, मल्टीपल हमको प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। तो हमारा होम्योस्टेटिस क्या करता है, ये क्लोटिंग पैदा करता है, ठीक है, मतलब हमारे ब्लड की धक्काकरण को चालू करता है जिसके कारण क्या होती है, हमारे ब्लड में क्लोटिंग होता है, ठीक है, क्लोटिंग होता है जिसके कारण क्या होती है, हमारी जो ब्लड होती है वो रक्त स्राव जो होता है उसको रोकता है, ठीक है, मतलब जो रक्त हमारी बहती है उनको ये रोकने का काम करता है। सो कौन करता है, हेमोस्टेटिस ही करता है। Then it involves vasoconstrictions of the sites of injury which follow up with various clotting factor and leads to formation of clots। जैसे कि जिस स्थान में हमको जब चोट लगेगा, ठीक है, जैसे इसमें देखो, इसमें चोट के स्थान पर रक्त वाहिकाओं का निर्माण शामिल होता है जिसके बाद विभिन्न थक्के बनने वाले कारक प्रतिक्रिया करते हैं और थक्के बनने लगते हैं, ठीक है। जैसे कि जिस स्थान पे हमको चोट लगेगा, ठीक है, तो चोट लगेगा वहाँ का जो वेसल्स होंगे वो क्या होंगे, कॉन्स्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएंगे। अब सिकुड़ जाने के बाद क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, वहाँ आके एक्टिव हो जाएंगे, अपना काम करने लगेंगे, फिर धीरे धीरे क्या होगा, वो अपना काम कर लेंगे, ठीक है। काम करने के बाद क्या होता है, वह धक्का बनने चालू हो जाएंगे, मतलब ब्लड क्लोटिंग वहाँ चालू हो जाएगा। इससे क्या होगी, जब
हमारी ब्लड जो ब्लीडिंग कर रही थी वो वहाँ जाके रुक जाती है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो ब्लड होता है वो वहाँ मतलब वहाँ से क्या होती है, ब्लड हमारा लॉस नहीं होता। तो ये सिंपली आती है हमारे होम्योस्टेसिस के अंदर आती है। एक होता है इन्फ्लेमेशन। सो इन्फ्लेमेशन क्या होता है, जैसे आपको कहीं चोट वगैरह लगी, ठीक है, तो चोट लगने के बाद आपको ब्लीडिंग वगैरह तो हो गई। अब इंजरी होने के बाद आपको इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारी सेकंड स्टेप होती है। तो इसके साथ क्या होता है, इट इन्वॉल्व माइग्रेशंस ऑफ डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट्स एट ऑफ द साइट ऑफ इंजरी विच लिमिट एलिमिनेट द इंजरीज एजेंट। अब देखो क्या होता है, जो हमारे डब्ल्यूबीसी होते हैं, ठीक है, माइग्रेशंस एंड डब्ल्यूबीसी जो भी है इसको हमने पहले पढ़ चुका था, ठीक है। ये हमारा इन्फ्लेमेशन का ही पार्ट है। तो इन्फ्लेमेशन में हमने ये सब देख चुका था, ठीक है, कैसे क्या काम करता है। तो डब्ल्यूबीसी क्या होती है, हमारी स्पेशल प्रकार की केमिकल रिलीज करती है, ठीक है, जिसको हम कैलोजेंस के नाम से जानते हैं, जो कि क्या होता है, ये सीधा जाके हमारे बैक्टीरिया में जाके इफेक्ट करती है, मतलब डब्ल्यूबीसी करती है, ठीक है। तो ये क्या करती है, यहाँ जैसे इंजरी हुआ, ठीक है, तो इंजरी में क्या होती है, कई प्रकार से देखने को मिलता है। इंजरी कई प्रकार से जैसे हो सकती है, हमने अभी भी पढ़ा। तो अगर इसमें बैक्टीरिया ग्रोथ वगैरह कर रहा है, ठीक है, अगर इसमें वायरस ग्रोथ वगैरह कर रहे हैं, तो हमारी जो डब्ल्यूबीसी आएगी, ठीक है, जो हमारी ब्लड वेसल्स रहेंगे, ठीक है, यहाँ बॉल्ब लगी रहती है, ठीक है। तो यहाँ से रिलीज होकर डायरेक्ट यहाँ आकर इफेक्ट होती है, ठीक है। इफेक्ट होने के बाद क्या होती है, यहाँ जो हमारी बैक्टीरिया वायरस वगैरह होती है इसको क्या करती है, खत्म करती है। तो खत्म करने का काम कौन करती है, हमारी डब्ल्यूबीसी करती है, ठीक है। तो यहाँ जो रेडनेस वगैरह भी रहती है, ठीक है, उनको भी खत्म करने का काम कौन करता है, हमारा इन्फ्लेमेशन ही करता है। और ये क्या करता है, ये देखो इंजरी विच लिमिट एलिमिनेट, ठीक है, ये कुछ ये इंजरी होती है, ठीक है, इसको लिमिट कर देता है, मतलब बढ़ने नहीं देता इंजरी को। और एलिमिनेट करने का भी काम करता है, हमारा इन्फ्लेमेशन ही करता है। और जो वहाँ बैक्टीरिया वगैरह जो ग्रोथ वगैरह करते हैं, ठीक है, जिससे हमको हानि पहुँच सकती है, उसमें भी क्या करती है, उसमें जाके बाधा डालती है, ठीक है। देन इट इंक्रीज वास्कुलर परमिबिलिटी, लोकल रिलीज ऑफ साइटोकाइनेस एंड ग्रोथ फैक्टर, माइक्रोफेगस डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया क्लियर, ठीक है। अब देखो क्या होता है, जो हमारी वास्कुलर परमिबिलिटी होती है, ठीक है, वास्कुलर परमिबिलिटी क्या होती है, जैसे मैं आपको बताया था, वास्कुलर परमिबिलिटी जैसे बढ़ेगा वैसे हमारा जो रक्त होगा, ठीक है, वो उस तेजी से बढ़ता जाएगा और हमको फ्लूइड लॉस देखने को मिलेगा, ठीक है। ये हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। अभी इसमें क्या देखेंगे, जैसे हमारा वास्कुलर परमिबिलिटी बढ़ती है तो साइटोकाइनेस की क्या होती है, साइटोकाइनेस का ग्रोथ होता है। उसके बाद क्या होती है, उसमें डब्ल्यूबीसी रिलीज होगा, ठीक है। डब्ल्यूबीसी का ही पार्ट होता है माइक्रोफेगस। तो माइक्रोफेगस क्या होगा, वहाँ से रिलीज होगा। अब रिलीज होने के बाद जो हमारी बैक्टीरिया होंगी, ठीक है, तो उनको डिस्ट्रॉय करेगा। या फिर हो सकता है, कई बार देखा होगा आपने, जब घाव वगैरह हो जाता है तो उसमें मवाद भर जाते हैं, ठीक है, उसको हम मलबा बोलते हैं। तो उसको भी खत्म करने का काम कौन करता है, हमारे माइक्रोफेगस ही करते हैं, ठीक। डब्ल्यूबीसी के कारण ये सब हुआ। देन एट लास्ट इज शो द इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सच एज द पेन, स्वेलिंग, रेडनेस, हीट इटीसी। अंत में यह सूजन संबंधी प्रतिक्रिया को दर्शाता है, जैसे दर्द हो सकता है, जलन हो सकता है और लालिमा, गर्मी आदि आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है, इन्फ्लेमेशन में। देन थर्ड होता है प्रोलिफ्रेशन, हमारा थर्ड स्टेप होता है। इट इन्वॉल्व द रीजनरेशन एंड रिपेयर एंड वूंड बाय द प्रोलिफ्रेशन ऑफ सेल। इसमें घाव का पुनर्जन्म और मरम्मत कोशिकाओं का प्रसार शामिल होता है, ठीक है। जो हमारी प्रोलिफ्रेशन होता है इसमें दो प्रकार से होता है, इसमें रीजनरेशन भी हो सकता है या फिर रिपेयर हो सकता है, ठीक है, जो हमारा घाव होता है उस कंडीशन में। Then fibroblast migrates into wound site, the surrounding side and endothelial cell from new capillaries by agenogenesis। फाइब्रोब्लास्ट आसपास के क्षेत्र में घाव स्थल में स्थानांतरित हो जाती है और पुनर्जन्म द्वारा नई कोशिकाओं से एंडोथेलियल कोशिका आ जाती है। तो फाइब्रोब्लास्ट क्या होती है, फाइब्रोब्लास्ट जो हमारी कनेक्टिव टिश्यू होती है, ठीक है, इसके आसपास पाई जाती है और ये बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट टिश्यूज होती हैं, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू होती हैं, ठीक है। इसके आसपास हमारे फाइब्रोब्लास्ट पाई जाती है जो कि हमारी इंपॉर्टेंट कोशिका होती है, इंपॉर्टेंट सेल होती हैं। अब ये क्या करता है, जैसे हमको चोट लगा, ठीक है, तो चोट लगने के बाद जो हमारी कैपिलरीज होती है, जो अगेनोजेनेसिस होती हैं, ये क्या करती हैं, वो एंडोथेलियल जो हमारी सेल होती है वहाँ से नई कोशिका का निर्माण करती है, ठीक है, मतलब पुनर्जन्म करती है, ठीक है, मतलब कि क्या करती है, वहाँ वो रिपेयर करने का काम करती है। सो कौन करता है, ये हमारे फाइब्रोब्लास्ट करते हैं। इट इन्वॉल्व फिलिंग द वुंड्स, कॉन्स्ट्रक्शंस ऑफ वुंड, माइग्रेन्स ऑफ कवरिंग द वुंड्स। इसमें घाव को भरना, घाव के किनारे का निर्माण करना और फिर घाव को ढकना शामिल होता है, ठीक है। जो हमारे प्रोफिलेशन होती हैं ये क्या करती है, जो घाव हमारा होता है, ठीक है, घाव को भरने का काम करता है और घाव के किनारे किनारे जो भी जैसे घाव हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ किनारे किनारे निर्माण करते हैं, ठीक है, आसपास का जो उसकी सरफेस बॉडी होती है, ठीक है, उसको कवर करने का काम करता है, मतलब बगल का, और जो 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 हमारी घाव होते हैं उसको ढकने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये कौन करता है, हमारे प्रोलिफरेशन करते हैं, ठीक है। देखो फिर मेचुरेशंस रिमोडेलिंग होती है, ठीक है, जो कि हमारा फोर्थ पार्ट होता है। ये क्या होता है, इट इज़ द मेन फीचर्स ऑफ दिस मेचुरेशन फेज, इट इज़ द डिपोजिशंस ऑफ क्लोजन इन द वुड। परिपक्वता चरण की मुख्य विशेषताओं में से एक घाव को क्लोजन का जमा होता है, ठीक है, जहाँ हमको क्या होती है, जहाँ हमको घाव वगैरह होती है वहाँ क्लोजन जाके इकट्ठा होता है। जैसे मैं आपको बताया था डब्ल्यूबीसी क्या करती है, एक क्लोजनेसिस के नाम से केमिकल रिलीज करती है, ठीक है। तो ये क्लोजन क्या करती है, जहाँ घाव होता है वहाँ जाके जमा हो जाता है। अब जमा हो जाने के बाद क्या करता है, देखो फिर फोर क्या होता है, इट इज़ इन्वॉल्व रिमोडेलिंग ऑफ टिश्यूज ऑफ ओवरऑल स्ट्रेंथ,
ऑफ टिश्यूज इंक्रीज, इसमें ऊतकों का पुनर्निर्माण, जो हमारे टिश्यूज होती हैं जो कोलेजन जाके जमा हो जाएगा तो वहाँ क्या होगी, वहाँ पुनर्निर्माण होगी हमारे टिश्यूज का। और जो हमारी टिश्यूज होगी, ठीक है, उसमें क्या होगा, उसमें स्टेंस जो होगी उसमें स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। ये था दोस्तों हमारा मैचुरेशंस ऑफ रेमोडेलिंग। घाव भरने का पूरा चरण यही खत्म हो जाता है, ठीक है।